देखिए, आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जब देश आज़ाद हुआ, वैसे उनने और उनके परिवार ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा महान योगदान जिसको आप कहते हैं। उनकी फैमिली मोतीलाल नेहरू जी, जो उस वक़्त जो एक संपन्न लोगों में से थे, अच्छे परिवार से थे, पर अपना सब कुछ उन्होंने आज़ादी के लिए और अपने बेटे को भी और अपनी संपत्ति को भी आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए लगाया। अब देश आज़ाद हुआ तो बहुत लोग थे, गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े और देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पे पंडित नेहरू जी को मौका मिला। और भी लोग थे, सरदार पटेल थे, बहुत सारे लोग थे। और जिस प्रकार की परिस्थितियां उस वक़्त देश में थी, भारत एक गरीब देश अंग्रेज़ लोग छोड़ गए थे। आप दूसरी भाषा में कहिए कि लूटा हुआ देश था। और देश के पास, जैसा अभी जैनम चंदेल जी ने भी ज़िक्र किया कि उस वक़्त देश की ये हालात थी कि गरीब था देश था और 35 करोड़ की आबादी जो है इस देश के पास थी। हमारी जो स्थिति ये थी कि सुई बनाने तक की क्षमता भारतवर्ष की नहीं रह गई थी। उसके बाद इस देश को खड़ा करना और थोड़े से समय में 50-60 साल में इस देश को जो आज खड़ा हुआ है, जहां आज हम मंगलयान की बात करते हैं, हमने आज हमारा ये चंद्रयान की बात करने लगे हैं, या किसी भी बात की टेक्नोलॉजी की बात करें, जहां देश पहुंचा उसके पीछे पंडित नेहरू की एक बहुत बड़ी सोच थी कि हमें इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है। जैसे जिक्र किया आईआईएम आईआईटीज़ की या बड़े बड़े बांध बनाने की बात की। भाखड़ा बांध की जब याद करते हैं तो वहाँ आज भी लिखा हुआ है कि 4 बार जो है देश के प्रधानमंत्री खुद उस बांध को, जब उसका निर्माण हो रहा था, खुद देखने आते थे। तो ये क्या सोच थी? ये सोच थी देश को एकता और अखंडता के साथ मजबूत देश बनाना। आज जो ये ताकतें हैं, जिनका आज राज है, जो आज देश की सारी संपत्तियां बेचने की जो बात कर रहे हैं अपने मित्रों को, वो संपत्तियां बनाने के पीछे देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने जो आधारशिला रखी थी, वो आज आज के दौर में उन संपत्तियों को बेचने का काम जो 70 साल में देश ने बनाई, उसके पीछे कांग्रेस पार्टी की और पंडित नेहरू की एक बहुत बड़ी सोच थी। आज हम उनको याद कर रहे हैं। उनका आज 133वां जन्मदिन है। बाल योग के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। वो एक महान व्यक्तित्व भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। देश के बच्चों को वो किस रूप में देखते थे कि आप खुद समझ सकते हैं कि आज हम इनको चाचा नेहरू के रूप में वो बहुत पॉपुलर थे। और आज उनका जन्मदिन जो है बाल दिवस के रूप में आज तक मनाया जाता है। मैं जिस मुद्दे पे हमारा हिमाचल विधानसभा का जो चुनाव था वो संपन्न हुआ 12 तारीख को, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि सबके सहयोग से एक शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से पीसफुल इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में हुआ, ये अपने आप में पूरे देश के लिए एक मिसाल है। और जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग रहा, 75% से ऊपर पोलिंग, ये अपने आप में पूरे देश के अंदर हिमाचल प्रदेश हमेशा एक इतिहास बनाता है और अपने रिकॉर्ड को हमने इस बार तोड़ा है। ये सारी बातें जो है लोकतंत्र को मजबूत करने वाली है और लोकतंत्र की एक सुंदरता है। और मैं सभी उन साथियों का, जो कांग्रेस जन के हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे समर्थक थे, या प्रदेशवासी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, मैं सबका कांग्रेस पार्टी की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि आप लोगों ने इस पूरे चुनाव के दौरान पूरी मेहनत और हर क्षेत्र में जो हमारा कार्यकर्ता था, हर व्यक्ति के पास गया, हर बूथ पे काम किया। और उसका नतीजा ये होने वाला है कि आने वाला जब परिणाम 8 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश के चुनाव का दिन होगा, मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी की, जो कांग्रेस जन हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, उनका जो है इस जो मेहनत की उसका रंग लाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार 8 तारीख को 2/3 बहुमत के साथ बनने वाली है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने चुनाव के दौरान भी कई बार ये जिक्र हुआ कि प्रदेश के अंदर जो भाजपा की सरकार रही 5 साल, उनका जो कार्यकाल था और लोगों का जो रुझान हर वर्ग का प्रदेश की सरकार के खिलाफ था और मूड साफ दिख रहा था लोगों का, परिवर्तन की एक लहर हिमाचल प्रदेश में चल रही थी। और उसका सीधे तौर पे वोटिंग परसेंटेज से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। तो ये एक ऐसा समय है कि जब हम एक नई सरकार के साथ, कांग्रेस पार्टी की, जैसी मेरी उम्मीद है कि हम आगे बढ़ेंगे और प्रदेश का जो विकास 5 सालों में रुका था, उस विकास को मिलजुल के सभी लोग, और जो विपक्ष में भी रह जाएंगे, हम ये सोच के साथ उनको भी साथ लेके चलेंगे, प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी
चुने हुए लोग होंगे, पार्टी हाईकमान तय करेगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। मुझे पूरा उम्मीद है। उस उम्मीद का कारण क्या है कि जो फीडबैक आया है, अब जो फीडबैक हमारे सभी जगह से, पूरे हिमाचल प्रदेश से हमारे पास जो पहुंच रहा है, हमारे लिए वो काफ़ी उत्साहित करने वाला है कांग्रेस पार्टी को। उसके जो हमने चुनाव के प्रचार के दौरान हमारे नेताओं ने और हम सभी ने जो बात कही थी, मुझे लगता है वो सच होने वाली है कि लोग काफ़ी परेशान थे। सरकारी कर्मचारियों की बहुत बड़ी समस्याएं थी, ओपीएस को लेके थी, बागवानों और किसानों की बहुत समस्याएं थी, दूसरे वर्ग जो बेरोजगार युवा था उनकी बड़ी समस्या थी, महंगाई को लेके लोगों की और महिलाओं की बहुत बड़ा रोष इस सरकार के खिलाफ था। उसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो और ख़ास तौर पे जो 10 गारंटियां हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने रखी थी, उसका बहुत बड़ा असर मुझे लगता है प्रदेश की जनता के ऊपर हुआ। लोगों ने उसको विश्वास किया। गारंटी के तौर पे जब कांग्रेस पार्टी ने अपने चीज़ें हर वर्ग के लिए रखी, तो उसको लोगों ने अच्छे से लिया, उसको समझा और लोगों को मौका मिला। और उस बात पे लोगों ने, प्रदेश की जनता ने विश्वास किया है और उस विश्वास के आधार पे मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को लोगों का बहुत बड़ा समर्थन जो है उन गारंटियों के तौर पे भी मिला है। उसमें साफ तौर पे जैसे हमने जिक्र किया कि ओपीएस को प्राथमिकता के तौर पे जो है कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में लागू करेगी, जैसे राजस्थान में किया, छत्तीसगढ़ में किया। मुझे लगता है सरकारी भाइयों ने और ओपीएस पे जो लोगों ने उस पर विश्वास किया। उसी तरह से 1500 रुपया 60 साल से 18 साल तक के बीच की जो महिलाओं को देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने एज ए गारंटी लिया है, वो भी जो फीडबैक हमारे पास आया है, उसको रूरल एरिया में महिलाओं ने बहुत अच्छा से उस स्कीम को माना है और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े। बेरोजगारों के लिए जो हमारी स्कीम है 680 करोड़ रुपए का जो स्टार्टअप था, या हमने 1 लाख रोजगार देने की जो बात कही थी उन गारंटीज़ में, और साथ में हमने बात कही कि जो हमारी रूरल अर्थव्यवस्था है, किसान, बागवान, जो पशुपालक है, जो दूध लेने की, खरीदने की बात कांग्रेस पार्टी ने की, उसका भी असर जो है फीडबैक में देखा गया कि लोगों पे हमारी 10 गारंटियों ने बहुत अच्छा काम किया। लोगों ने, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पे जो हमारी राष्ट्रीय लीडरशिप रही, प्रियंका गांधी जी ने बड़ा समय निकाला, इस प्रचार को आगे बढ़ाया। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने हमारे लिए बहुत समय निकाला। उसके अलावा हमारे जो इंचार्ज थे माननीय श्री राजीव शुक्ला जी ने बहुत समय, और उनकी पूरी टीम ने जिस प्रकार से इस प्रचार को आगे बढ़ाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री आए और जितने भी स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी के आए, हम सबका कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की तरफ से सबका धन्यवाद करते हैं कि आपने इन चुनाव में हमारे लिए टाइम निकाला, काम किया, हमारा सहयोग किया। इन सब के प्रयासों से और कार्यकर्ताओं का जो सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी कांग्रेस पार्टी की है, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो हर क्षेत्र में, हर बूथ में, हर घर तक है। हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत के साथ इस प्रचार को आगे बढ़ाया। और सबके सहयोग से, लीडरशिप की बात करें, कार्यकर्ता की बात करें, कांग्रेस को चाहने वाले लोगों की बात करें, सबके सहयोग से जो मुझे लगता है ये प्रचार और ये इलेक्शन बहुत अच्छे से निपटा, और कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें बड़ा सहयोग मिले। नरेश जी, आपको लगता है कि जिस तरह से रामपुर के दत्तनगर से जो खबरें निकल कर आई ईवीएम को लेकर, क्या कांग्रेस पार्टी ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है, या आपने चुनाव आयोग को भी लिखा है कि निगरानी जो है कड़ी हो और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हो, स्ट्रांग रूम्स की खासकर? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय रहता है, हमेशा ही रहता है, क्योंकि अभी आप देखें 12 तारीख को वोटिंग होगी और एक बहुत बड़ा इंतज़ार है, 8 तारीख को जो है काउंटिंग होगा। तो ये निश्चित तौर पे हर व्यक्ति के मन में ये बात रहती है, पर हमें पूरा विश्वास है कि स्ट्रॉन्ग रूम में जहाँ रखी गई है वहाँ सुरक्षा का इंतज़ाम अच्छा होगा, पैरामिलिट्रीज होंगी, पुलिस होगी, डबल सर पहरा होगा, जो भी होगा। हमें जो आपने जिक्र किया कि रामपुर में जो घटना हुई, मैं समझता हूँ उसका क्लैरिफिकेशन आया है कि वो कुछ सरकारी कर्मचारी जो इलेक्शन ड्यूटी पे थे, उनकी अपनी गलतियों की वजह से ये बात सामने आई है। और हो सकता है गलतियाँ इंसान से हो जाती है, उसकी इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन करेगा, और मुझे लगता है कुछ उसमें उनको सस्पेंड भी किया है, और उसका जो कुछ भी होगा वो सामने आएगा कि वो किस लेवल पे और क्यों ऐसा हुआ। ठीक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।